स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कार्बोकेटायन का आज बेटे 4th लेक्चर है। लास्ट टॉपिक है कार्बोकेटायन के अंदर, दैट इज योर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। एंड आल्सो वेलकम टू अगेन माय दिस 3 स्टूडेंट्स। वेरी नाइस, हाउ आर यू बेटे? फाइन। चलिए तो लेट अस स्टार्ट योर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। रीअरेंज का क्या मतलब होता है बेटे? जैसे आप अपनी पोजीशन चेंज कर लो, इसको यहां बैठा दो, इसको यहां बैठा दो, दैट इज कॉल्ड रीअरेंज होना। एक पहले बेंच पर बच्चे बैठे हैं, दूसरे बेंच पर बच्चे बैठे हैं, दूसरे वालों को पहले बैठा दे, पहले वालों को दूसरे पे, है तो वहीं के वहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटे। अब कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का क्या मीनिंग है कि एक कार्बोकेटायन को मैंने रीअरेंज कर दिया किसी दूसरे कार्बोकेटायन में। मेरे पास कोई कार्बोकेटायन ए था, उसको मैंने चेंज कर दिया किसी दूसरे कार्बोकेटायन में। दिस इज द सिंबल ऑफ रीअरेंजमेंट। ये ऐसे नहीं कि मनमर्जी होगी, कहीं तुम सोचो सर बनाना तो ये था, आपने वैसे घुमा दिया। ये सिंबल है बेटे किसका? रीअरेंजमेंट का। तो यहां पर क्या करेंगे हम? एक कार्बोकेटायन को दूसरे कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करेंगे या रीअरेंज करेंगे। वो कौन हो सकता है बेटे? मैं प्राइमरी कार्बोकेटायन को रीअरेंज कर सकता हूं किसमें? सेकेंडरी में। बोलो, क्लियर है ना? अब बेसिक आप इसको सीधा लिख लो। प्राइमरी को किसमें कर सकते हैं? सेकेंडरी में। प्राइमरी को किसमें कर सकते हैं? टर्शरी में। सेकेंडरी को किसमें कर सकते हैं? टर्शरी में। कई बार क्या होता है बेटे, सेकेंडरी से सेकेंडरी में रह जाता है, कई बार सेम नेचर भी रह जाती है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी गई, प्राइमरी से टर्शरी गई, सेकेंडरी से टर्शरी गई। यहां तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। ये तो हमें समझ में आ रहा है। यहां भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मेन मोटो यही है। क्या है बेटे मेन मोटो? मेन मोटो बच्चों यही है कि स्टेबिलिटी बढ़ाने से मतलब है। क्लियर हुआ? और मैंने आपको समझा रखा है, जहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, या उस सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट का, जो आपने फर्स्ट लेक्चर किया था होगा, उसमें ध्यान करो। स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट और रिएक्टिविटी ऑफ एनी सबस्ट्रेट दैट बी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये हम बात हुई थी बेटे। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि ये होगा कैसे? ये भी तो है ना, कैसे होता है बेटे? देखो समझाऊंगा मैं। ये होता है 3 तरीके से। क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से, 1,2 मिथाइल शिफ्ट से एंड 1,2 फिनाइल शिफ्ट से। आपके लेवल पर 3 है बेटे। ठीक है। 1,2 हाइड्राइड, 1,2 मिथाइल, 1,2 फिनाइल। केस लेके समझाऊंगा बेटा। देखो मान लीजिए बच्चों मैंने किया ये, और पहले समझना है कि होता कैसे है। कौन सा कार्बोकेटायन है ये? बोलो। प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी पॉजिटिव। मैं लेके गया हाइड्राइड को, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाने हैं, ध्यान देना। क्या H पॉजिटिव टेक कर सकता है यहां पर? नो। इस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव पर पॉजिटिव टेक कर देगा? नहीं करेगा। तो ऐसे नहीं करना, आपको ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाने हैं, ताकि इस पर चार्ज क्या आ जाए? पॉजिटिव। तो बेटे इससे क्या हो गया? इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। प्राइमरी से किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकेंडरी में। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। बस खत्म। होना यही है, क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है। या मैं ऐसे कर देता बेटे CH3 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 H। बोलो कौन सा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी है। मैं किसको ले गया? CH3 नेगेटिव को। फिर ध्यान से बार बार बोल रहा हूं, CH3 नेगेटिव, H
नेगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 साथ 1-2 साथ वाले के, इसको इधर ले गया पॉजिटिव, इधर ग्रुप इधर, बस ये करना है आपको। CH3 चार्ज पॉजिटिव, यहां कौन आ गया, CH3, प्राइमरी से किस में कन्वर्ट कर दिया, टर्शरी में। स्टेबिलिटी बढ़ गई, बोलो क्लियर है क्या, पक्का। पीएच बोले तो बोलो फिनाइल बेंजीन रिंग, क्लियर है। अच्छा बोले तो बेस पड़े, ठीक है, ले जाओ फिनाइल को। अब यहां पर चार्ज पॉजिटिव, पहले कौन था, प्राइमरी, किस में कन्वर्ट हो गया, टर्शरी में। स्टेबिलिटी बढ़ गई, यहां पर क्या हुआ, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 CH3 नेगेटिव शिफ्ट, आप जनरली क्या बोलते हैं, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट चलता है। बोलो आया क्या समझ में कि बेसिक करना क्या है, बिल्कुल आसान है बेटे। अब एक बात ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट कर क्यों रहे हैं आप, ये बताओ, क्या बताया बेटे, भाई रीअरेंजमेंट कर क्यों रहे हो, ताकि स्टेबिलिटी बढ़े, मेन मोटो यही है, इससे दूर नहीं जाना है। मोर स्टेबल कभी भी लेस स्टेबल में रीअरेंज नहीं होगा, हमेशा लेस स्टेबल रीअरेंज होगा किसमें, मोर स्टेबल में, ये वापस नहीं हो सकता इस तरह, यानी मोर स्टेबल है उसमें शिफ्टिंग होकर लेस स्टेबल कन्वर्ट कभी नहीं होगा, ठीक है। एक से ज्यादा टाइम भी शिफ्टिंग हो सकती है, ये नहीं कि एक बार ही करके रोक दिया। मान लो कोई प्राइमरी कार्बोटेन है, आपने शिफ्टिंग करके उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया, पॉसिबिलिटी है कि और कोई ग्रुप शिफ्ट होकर टर्शरी में आ जाएगा तो टर्शरी भी हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा टाइम भी शिफ्टिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जांपल दो उसका, चलो देखो ये रहे, जैसे ये एग्जांपल देख लो बेटे, सिंपल सा एग्जांपल है, CH3H CH3 CH2 पॉजिटिव। तो पहला पॉइंट तो मैंने क्या बताया आपको, शिफ्टिंग हो क्यों रही है, रीअरेंजमेंट हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने मतलब है किससे, स्टेबिलिटी बढ़ाने से। बेटा ये ध्यान देना, लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा, मोर स्टेबल कभी भी लेस स्टेबल कन्वर्ट नहीं होगा। अब सुनो, मैं ले गया बेटे इसको यहां पर, ध्यान मेरी तरफ, बोर्ड पे ध्यान, ठीक, चार्ज पॉजिटिव, प्राइमरी से किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेकेंडरी में। यदि मैं अब इस हाइड्राइड को यहां ले जाऊं तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, H यहां पर, बोलो आया क्या समझ में, अब ये कौन सा कार्बोटेन, टर्शरी, ये कौन सा सेकेंडरी, ये कौन सा प्राइमरी। तो हमने कितने शिफ्ट कर दिए, 2। क्यों करे, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, तो करते चलो जब तक मोस्ट स्टेबल ना मिले आपको। एक्सटेंडेड शिफ्टिंग बोल सकते हैं आप इसको एक तरह से, बढ़िया। और एग्जांपल दो, देखो जैसे बेटे ये एग्जांपल लो, यहां भी लग रहा है कि हमें एक से ज्यादा हो सकता है, इसको ले जाओगे CH3 CH, बेटा इसको ऐसे कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ बेंजीन या फिनाइल, यहां पर चार्ज पॉजिटिव, H, बोलो क्लियर है क्या, एनी डाउट। प्राइमरी से सेकेंडरी, क्या इसको यहां ले जाऊं, बोलो है ना, CH3
सी बेंजीन या फिनाइल ग्रुप, एच हाँ बेटे चार्ज पॉजिटिव, एच CH3 एंड आउट। ओके, और कोई ऑप्शन लग रहा है? ये टर्शरी बन गया है, और कोई लग रहा है? ये यहां यदि आ जाए तो चार्ज है तो ये टर्शरी ही बेटे, बोथ आर टर्शरी कार्बोकेटाइन, बट दिस इज मोर स्टेबल। क्यों? डायरेक्ट कौन जुड़ गई? बेंजीन जुड़ गई। पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? बेंजीन के अंदर। रेजोनेंस नहीं आ गई बेटे इधर? बोलो। तो दिस इज मोर है टर्शरी ही। देखो एक टर्शरी दूसरे टर्शरी में कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ कन्वर्ट? स्टेबिलिटी बढ़ी इसलिए कन्वर्ट। देखो कितना परफेक्ट एग्जांपल है। प्राइमरी से सेकेंडरी में ले गए, सेकेंडरी से टर्शरी में ले गए, टर्शरी से टर्शरी में ही लेके आए पर स्टेबिलिटी बढ़ा के लेकर आए। तो दिस इज अगेन व्हाट मोर देन वन शिफ्टिंग का एग्जांपल हो गया। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें बेटे। ठीक है, अब फिर पॉइंट पर आते हैं। रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। फिर रीअरेंजमेंट जो है मोर देन वन टाइम भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट पर आ गए हम। यदि हमारे पास ऑप्शन है कि H को लेकर जाऊं, CH3 को लेकर जाऊं, या बेंजीन को वहां से ले, या फिनाइल को वहां लेकर जाऊं, मैं तीन ऑप्शन मिल गए मेरे पास। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। बिलेक्ट ये है बेटे, दिस वन, ये है बेटा। मान लो यही क्वेश्चन दे दिया आपको, फंस गया आप तो। किसको लेकर जाए भाई? यदि मैं H को यहां ले आऊं तो यहां तरफ पॉजिटिव, देखना ध्यान से। ये क्या किया? हाइड्राइड शिफ्ट। बोलो समझ में आया है? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? CH3 को लेके गया इधर, तो देखो क्या होगा। C यहां, ये H तो यहीं रहेगा, CH3 कहां लेके इधर, यहां चार्ज पॉजिटिव, H समझ में आया? अब एक बार किसका ऑप्शन बचा हुआ है? बोलो बेंजीन या फिनाइल ग्रुप को। देखो भाई इन दोनों को तो ऐसे ही रहने दो। जहां पॉजिटिव था वहां कौन चली गई? बेंजीन रिंग चली गई, यहां चार्ज पॉजिटिव। तो तीन पॉसिबिलिटी बन गई बेटा मेरे पास। H नेगेटिव को, CH3 नेगेटिव को, फिनाइल नेगेटिव को। किसको लेकर जाओगे? प्राइमरी था, प्राइमरी से किस में लेके आया मैं? देखो टर्शरी में साथ के साथ क्या है? रेजोनेंस भी है। यहां ये करने से सेकेंडरी में रेजोनेंस तो है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या रेजोनेंस है तो सेकेंडरी, हाँ, और रेजोनेंस है नहीं है। मोस्ट स्टेबल कौन सा है? हाइड्राइड शिफ्ट वाला, लास्ट वाला। फिर ये। बोलो क्लियर है? यस सर। तो बेटे ध्यान रखो, जनरली ऑर्डर जो बुक्स में होता है हमारा वो ये मिलता है। जनरली ऑर्डर हमारा यही मिलता है बेटे। हाइड्राइड शिफ्ट, फिर आपका बेटे फिनाइल शिफ्ट, और फिर मिथाइल शिफ्ट। ये ऑर्डर दिया हुआ है बुक्स में। पर ध्यान दो ना, जब मैंने मिथाइल शिफ्ट किया तो ये कार्बोकेटाइन बना, फिनाइल शिफ्ट किया तो ये बना। अब स्टेबल कौन सा है? ये है। तो ये यहां पर ये ज्यादा शिफ्ट होगा इससे। ऑर्डर पूछते हैं तो आप यही देंगे, जनरली ऑर्डर यही है। पर मैं क्या कह रहा हूं बेटे, यदि आपके पास ऑप्शन है H को लेके जाने का, CH3 को लेके जाने का, फिनाइल रिंग को लेके जाने का, तो क्या चेक क्या करना है? रीअरेंजमेंट करने के बाद कौन सा किसकी?
स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वही मूव करेगा। बस खत्म। बोलो पक्का? ठीक है। एक बात और भी है ना, क्या हम कह सकते हैं, अब देखो हो क्या रहा है बेटे, तो थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, इफ वी हैव मोर देन वन ऑप्शन फॉर मूविंग, तो कौन सा ग्रुप जाएगा, विच लीड्स टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, वो आप मूव करोगे। अब देखो बुक में ऑर्डर ये दिया हुआ है, यहां से ये तो समझ में आ गया, चलो बैच को लेके। अब इन दोनों में से स्टेबल तो ये है, इससे स्टेबल ये है भाई, तो हम तो ये मूव करेंगे, ये क्यों करेंगे? बात समझ में आई नहीं आई? तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक तरह से क्या हो रहा है बेटे, यदि ध्यान से सोचो, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना इधर, यानी एक तरह से मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। लेगा फिर यहां इसको दे दिया, लेने की क्षमता भी ज्यादा है, देने की भी है। कुल मिला के बात ये है, पहले तो लेके जाएगा और फिर इसको देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा क्या होगा बोलो, जल्दी मूव करता है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके चलो, चलो बेटे आगे आपका -r + r का है, ये एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, हाँ जी, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। वैसे ये एग्जांपल मैंने करा ही दिया आपको, आपको ये बताना है क्या बेटे, इसमें देखते हैं CS3C CS3H H H H, मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? मैं इसको लेके आ सकता हूं, इसको लेकर आ सकता हूं, और इसको लेकर आ सकता हूं। बोलो, इसका नाम रख दिया H1, इसका नाम रख दिया H2। तो पहले H1 को ले जाओ, क्या बना CS3 चार्ज पॉजिटिव, नहीं समझ में आया? बोलो, ये H1 आ गया इधर। अब एक बार H2 को ले जाओ, अब तुमसे यही पूछ लें भाई, किया तो आपने कौन शिफ्ट है, H ही शिफ्ट किया है, किया था इसमें, ठीक है। एक बार CS3 शिफ्ट कर दो, बताओ शिफ्ट करना आ गया कि नहीं आया? यस सर, हैं? यस सर, क्लियर है क्या? यस सर, बताओ, यस फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन जाएगा? फर्स्ट, फर्स्ट, बिकॉज़ ध्यान से देखो, क्या CS3 मूव करने से कोई फर्क पड़ा है? देखो इधर नो सर, सेम है वो, CS3 CH CS3 CS3 C CS3H CH पॉजिटिव CS3 नो इफेक्ट, तो ये तो मूव क्यों करेगा भाई? बताओ, कोई फायदा ही नहीं हुआ तो मूव क्यों करेगा? स्टेबिलिटी क्या रही? सेम। यहां जो H1 मूव करेगा H2, क्यों? क्योंकि H2 से सेकेंडरी से प्राइमरी, हाँ, H2 में क्या गया, सेकेंडरी से किस में गया? प्राइमरी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। नहीं होगा। यहां सेकेंडरी से किस में आया? टर्शियरी, अरे फिजिकल। चले आगे। अच्छा बेटे, और 2-4 एग्जांपल देखो, यूज होगा इसका आगे जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, वहां मैं बताऊंगा भी, ठीक है ना। CH3 CH2 पॉजिटिव H, ये एग्जांपल दिया हुआ है बेटे, ठीक है। क्या यहां पर H मूव कर सकता है? कोई फायदा होगा? CS3 CS2 H H, कोई फायदा हुआ है मेरे को?
Yes, sir. सेकेंडरी पे आए हो, कोई स्टेबिलिटी बढ़ी है? Yes, sir. यस, स्टेबिलिटी बढ़ी है? Yes. Yes, sir. स्टेबिलिटी बढ़ी? Yes, sir. अब बोलो बेटे। क्योंकि इसमें more number of alpha hydrogen. यस, 1 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 और 3 5। नहीं आना सर? Yes, sir. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाओ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। ये मत देखो सेकेंडरी है, स्टेबिलिटी बढ़ी भाई, बोलो Yes, sir. ठीक है। अच्छा बेटे, जैसे एक काम करते हैं हम, मैंने क्वेश्चन दे दिया यहां पर, ध्यान से दिमाग यूज करना। OH NO2, वहां कोई ग्रुप नहीं। पहली बात, शिफ्टिंग होगी, H को कहां लेके जाओगे? इधर। तुम यही कर दूं? Yes, sir. बोलो। Yes. ठीक है। किसमें फास्ट शिफ्टिंग होगी? जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। Third. थर्ड, क्यों? दिस इज फर्स्ट पोजीशन। Yes, sir. सेकंड, ऑर्थो, मेटा, पैरा, कौन सा इफेक्ट है? Electron withdrawing. Plus R. Plus R. कौन सा इफेक्ट है? Minus R. माइनस आर। बोलो मत, यहां कोई इफेक्ट नहीं। ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग तो सब में हो रही है, ध्यान दो, शिफ्टिंग तो सब में होगी। जब यहां पर पॉजिटिव था तो कोई भी रेजोनेंस नहीं थी, पॉजिटिव अब यहां पर डिस्पर्स हो सकता है, पहले नहीं हो रहा था। पर ज्यादा शिफ्टिंग किस में होगी? First. फर्स्ट में, फिर Third. फिर Second. सेकंड में। नहीं आया समझ में? Yes, sir. इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग बताओ भाई, क्या चेक करोगे? जो कार्बोकैटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, जो ज्यादा स्टेबल है उसमें शिफ्टिंग फास्ट होगी, बस क्लियर है? कर पाएंगे? Yes, sir. तो एक और जैसे क्वेश्चन दिया हुआ बेटे, हाँ जी, सेकेंडरी से सेकेंडरी में ही जा रहा है, कोई फायदा होगा इसको? बोलो, है कोई फायदा? ध्यान से देखो, अभी पढ़ा गया था कल वाले लेक्चर में, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, भूल गए? जो कल वाले लेक्चर में नहीं किया था आपने, Yes, sir. ज्यादा स्टेबिलिटी थी इसकी, तो हेंस हो जाएगा, क्लियर ना? ध्यान दो। ओके, तो ये थे आपके शिफ्टिंग के एग्जांपल। अब करेंगे हम रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसको इजीली समझना है थोड़ा सा। रिंग एक्सपेंशन, रिंग की स्टेबिलिटी से ज्यादा किसकी होती है? सिक्स्थ, बोल गए? रिंग रिंग साइक्लोहेक्सेन,
दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है आपका। क्लियर है ना? चलो अब एक क्वेश्चन दे दिया, कलर चौक दे बेटा उठा के। हाँ भाई, क्या यहां पर शिफ्टिंग होगी? कौन सा कार्बन है प्राइमरी? किसको लेके जाऊंगा? H negative. H को। तो बताओ कौन सा कार्बोकेटायन बना? टर्शियरी। कैसा ये? टर्शियरी। टर्शियरी। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान से समझे बेटे, यहां से ये बना टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब देखो इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, अब बॉन्ड शिफ्ट होगा। कौन शिफ्ट होगा? बॉन्ड। बॉन्ड बोला है ध्यान से, अब कौन शिफ्ट होना है? बॉन्ड शिफ्ट होना है। एक मिनट बेटे, यहीं से एच गया था ना, तो यहीं से बॉन्ड जाएगा। कैसे? मैं इस बॉन्ड को ले गया यहां पर, देखो क्या होगा क्या। तो यदि मैं इस बॉन्ड को यहां लेकर जाऊंगा तो देखो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा। यस सर। इसको मैंने तोड़ दिया इस तरह, ये बनेगा, यस सर। तो इसको मैंने बना दिया। बोलो, और यहां मैंने क्या लिख दिया? CH2 पॉजिटिव। बेटे तोड़ा कौन सा बॉन्ड? ये ब्रेकिंग हो रही है और ये Formation. फॉर्मेशन हो रही है। क्या इस कार्बन की सेहत पर कोई फर्क पड़ा? No sir. नो सर। बोलो। No sir. नहीं। क्यों? यहां से बॉन्ड टूटा भी कोई बात नहीं, नया बन गया. बन भी गया। फर्क पड़ा इस पे। क्यों? इसका बॉन्ड टूट गया, इसका बॉन्ड बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? अब यहाँ पे। यहां 1 2 बॉन्ड शिफ्ट बोलते हैं इसको। बोलो। यस सर। अब क्या कैसे लिखोगे? डोंट वरी, मैं ऐसे लिखूंगा जैसे ये है, ठीक है? यस नहीं समझ में आया? यस सर। ऐसे ही तो लिखा है मैंने। क्लियर? Yes sir. और चार्ज Positive. यहां पॉजिटिव। कितने मेंबरिंग है बेटे? यही तो किया। देखो ना, जब आप H पॉजिटिव को ले गए यहां से, तो आपने ये तो लेके आए थे चार्ज पॉजिटिव इस कार्बन पर, मैंने तो इसी कार्बन पर ले आया पॉजिटिव चार्ज। बस कितने हो गए रिंग में? एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये लो, फिर ये लो चार्ज पॉजिटिव। तो 5 मेंबर किस में कन्वर्ट कर दी? 6 मेंबर में। तो बेटे इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है, चाहे टर्शियरी हो। तो ये है तो सेकेंडरी, पर ये इससे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर हुआ है? Yes, ओके, एक एग्जांपल और ले लूं। चलो बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। आएंगे बेटे क्वेश्चन भी, ठीक? जैसे हाँ जी, शिफ्ट किसको करेंगे? एक बार मिथाइल कर दिया, चलो ठीक है भाई। तो यहां चार्ज पॉजिटिव, बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। हाँ जी, Yes sir. क्या बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हैं? Yes कौन से बॉन्ड को लेके जाओगे? इसी को लेके जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, क्या किया? ये बॉन्ड तोड़ दो, यस सर। ठीक? इसका और इसका बॉन्ड बना दो। बना दो। बोलो बेटे, Yes sir. नहीं आ समझे? यस सर। चार्ज पॉजिटिव कहां जाएगा? बोलो, यस सर। कितने मेंबर रिंग बन गई? 1 2 3 4 5। 5।
एक पर लगा दिया CH3 और यहीं पर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव। ये इससे ज्यादा स्टेबल है यस सर तो ये ज्यादा बनेगा, ठीक है। यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट कम बनेगा, ठीक है। चलो अब करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कहते रिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंड कर दे। अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटे। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, रिंग को हम छोटी कर देंगे। जैसे एग्जांपल है बेटे, इसका एग्जांपल है भाई, यहां चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। अब बेटे क्या होगा, क्या बोलो, वही 1 2 शिफ्ट करना है ना, ठीक है भाई, ऐसे तो करोगे। इसको लिख दो। यस सर। तो इस बॉन्ड को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, बोलो। यस सर। तो बेटे क्या होगा, होगा क्या, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका और इसका उनका बॉन्ड बन गया यस सर। और ये टूट गया। यस सर। अब यहां कितने एच थे, 2 एच, ये तो चला गया पॉजिटिव, पॉजिटिव खत्म। यस अब कहां जाएगा पॉजिटिव, बोलो। ये रहा, सर। घबराओ मत, समझो बात को। यदि मान लो मैं ये लेके चला जाता है यहां पर, 1 2 ही तो है, तो H यहां लेके तो यहां नहीं आ गया था पॉजिटिव, कोई फायदा थोड़ा होगा मुंह करने में, तो वैसे समझा रहा हूं आपको भाई। आप ले गए क्या, यहां से बॉन्ड तोड़ दिया और इस लाइन मान लो थोड़ी देर के लिए, इस लाइन को यहां से हटाकर आपने यहां जोड़ दिया, बस इसका पॉजिटिव खत्म, अब पॉजिटिव यहां आ गया, तो ये बन गया। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, पहले कार्बोकेटाइन था ये कौन सा, ये अब है ये 4 मेंबर्ड है, ये 3 मेंबर्ड है, क्यों बनेगा, उसमें क्यों बनेगा, CH2 पॉजिटिव हो जाएगा और वो इससे ज्यादा अभी बताया था ये क्या है, CH2 पॉजिटिव हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। समझ गए ना मेरी बात, कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 7 मेंबर्ड भी 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो सकती है। मान लो यहां चार्ज पॉजिटिव है, क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, कहां लेकर जाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज इधर, इसका पॉजिटिव खत्म, बोलो खत्म, और यहां पॉजिटिव नहीं, आसान है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ज्यादा स्टेबल है 7 नंबर को 6 मेंबर कर दिया, हो जाएगा, ठीक है। 6 मेंबर्ड यदि है वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट होती ना एक्सपेंड होती, इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल। क्लियर हुआ, बोलो। जैसे 6 मेंबर्ड के यदि हम एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल ले लिया, मेरे पास 3 ऑप्शन है मूव करने के, मैं इसको यहां ले आऊं, ये लो, ये H इधर, ये पॉजिटिव इधर, या बेटे इस H को इधर ले आऊं तो पॉजिटिव इधर, क्लियर। अब CH3 इधर, पॉजिटिव इधर, ये और ये तो बराबर है नहीं भाई, CH3 है, H है, पॉजिटिव है, तो CH3 का कोई फायदा हुआ नहीं। इस H को मूव कर रहा हूं तो टर्शरी बन रहा है, यहां सेकेंडरी था तो ये भी सेकेंडरी है, पर हो सकता है ये भी, क्यों, 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन, फिर भी स्टेबिलिटी ज्यादा है, पर ज्यादा ये बनेगा, ठीक है। बोलो, कर पाएंगे, अच्छा ऐसा हो, जैसे एग्जांपल ये है, बताओ किसको शिफ्ट करोगे,
एच शिफ्ट करें या CH3 शिफ्ट करें? CH3 एच ले जाओ इधर, यहां चार्ज पॉजिटिव, yes Yes, sir. बोलो yes ठीक है, मान लिया। CH3 इधर ले जाएंगे, यहां कौन आ गया? CH3, एक CH3 अभी भी है, यहीं पर भी है, Yes, sir. कौन मूव होगा? CH3 CH3, क्यों? tertiary सेकेंडरी से किस राउंड हो रहा है? tertiary टर्शरी में। और पहले ऑर्डर किसका बताया था? H सबसे आगे था ना, Yes, sir. और फिर फिनाइल और फिर CH3। देखो ना तुम, H शिफ्ट हो रहा है पर लेस स्टेबल कार्बन बना रहा है, CH3 शिफ्ट हो रहा है तो मोर स्टेबल, तो ये शिफ्ट होगा रादर देन दिस। इस चीज का ध्यान रखें। मेन मोटो क्या है? अपना ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना। बोलो क्लियर हो गया? Yes, sir. तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट टॉपिक कंप्लीट और कार्बोकेटाइन भी कंप्लीट हुआ बेटे, ठीक है? ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट टॉपिक कंप्लीट है बेटे, और इसी के साथ अपना कार्बोकेटाइन कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, पढ़ाई बढ़िया से करते रहें। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।